नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कर्नाटक से लगातार ही यहां सरकार के विरोध में खबरें आ रही हैं और बता दें आपको 15 महीने में 1182 किसानों ने खुदकुशी कर ली है कर्नाटक के अंदर। बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार सोई हुई है, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या कांग्रेस को भी यहां आम जनता किसान विरोधी माने? जैसे किसानों के वजह से यहां कांग्रेस ने यह कहा था कि बीजेपी किसान विरोधी है। आपने देखा होगा तमाम 3-4 सालों के अंदर बहुत ज्यादा किसान आंदोलन हुए, 3 गारंटियों को लेकर, फसलों पर एमएसपी की गारंटी को लेकर, तमाम कर्ज को लेकर, इसके साथ किसान सम्मान निधि योजना बढ़ाने को लेकर। जहां एक तरफ इस बार के बजट में किसानों के लिए बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने दी, तो वहीं कर्नाटक में 1182 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। दर्शकों, ये सनसनीखेज खबर कर्नाटक के अंदर से, और खुद कर्नाटक के राजस्व विभाग ने माना है कि लगातार प्रदेश में, राज्य में किसानों की आत्महत्या की खबरें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और यही वजह है कि किसानों के बढ़ते आंकड़े ये बता रहे हैं कि राज्य में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर यही कारण है कि अभी सिद्धारमैया जमीन घोटाले में फंसे। जो उनके साले ने उन्हें कानूनी गिफ्ट के तौर पर दी थी, उनकी पत्नी के नाम पर वो जमीन है, जिसका यहाँ पर वसूलीकरण जो सिद्धारमैया है वो डबल ट्रिपल दामों में करना चाह रहे थे। तभी किसानों को भड़काने का काम भी हुआ, क्योंकि किसानों ने कहा कि हमारे जमीन तो बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों के हैं, जहां की कीमतें और भी अधिक हैं। तो क्या सिद्धारमैया को देखा देखी अगर ये किसान करते, सिद्धारमैया को देख करके अपने जमीन की मुंह मांगी रकम ये किसान लेते, तो आज क्या सिद्धारमैया इस बात पर मानते? और देखिए, किसानों को भड़काने का काम, किसानों को नाराज करने का काम सबसे ज्यादा अभी कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में बोला था कि ये देश में जो सरकार चल रही है बीजेपी, 24 के लोकसभा चुनाव से पहले ये किसान विरोधी है। तो क्या कर्नाटक में आप क्या दे रहे हैं? दर्शकों, 15 महीने पहले तो इनकी सरकार थी, और यहाँ पर 15 महीनों में मैं आंकड़े बता रही हूँ, अब तो सरकार को 1 साल होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों में भरपूर यहाँ बहुमत प्राप्त करके, किसानों के भी मत प्राप्त करके कर्नाटक कांग्रेस सत्ता में आई थी। बीजेपी को कांग्रेस ने उखाड़ फेंका, और वहां पे आने के बाद क्या यही कर रही है कांग्रेस पार्टी? चलिए आपको आंकड़े बताएंगे, राज्यों और जिलों के नाम बताएंगे, कहां कहां किसानों ने ज्यादा आत्महत्या की है। और ये किसान, सूखा, कर्ज बढ़ता हुआ, इन सब वजहों से, इसके साथ अच्छी फसल ना उगाई जा पाने वाली जो मेन मजबूरी थी, जो मेन वजह थी, जो असली वजह कारण बनी है किसानों के आत्महत्या के कारण, ये हैं। अब चलिए आपको जिलों के सिलसिलेवार तरीके से नाम मैं बता रही हूं, जहां किसानों ने ताजा आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या की है। जहां राज्य में 50 लाख किसान हैं कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में देखिए सरकार चौतरफी गिरी है। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी, इस आत्महत्या के कारण भयंकर सूखा राज्य में, कर्नाटक में भयंकर सूखा, फसल का नुकसान और भारी कर्ज शामिल है। सरकार इस ओर कोई कदम उठा नहीं पा रही है। सरकार के पास खजाने हो चुके हैं खाली, और कर्नाटक से लगातार ऐसी ही नेगेटिव खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि एक बार खुदकुशी के जिलेवार आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है सरकार की। कर्नाटक कांग्रेस चौतरफा इसी वजह से घिरी, क्योंकि देखिए बेलगावी में 122 किसानों ने आत्महत्या की है, धारवाड़ में 101, हावेरी में 120, चिकमंगलूर में यहाँ 64 किसानों ने, मैसूर में 64, चिकमंगलूर में 8 किसानों ने, शिमोगा में 66, कलबुर्गी में 59, और यहाँ यादगिरी में 68, दावणगेरे में 43, चित्रदुर्ग में 36। ऐसे देखिए सिलसिलेवार तरीके से जिलों के नाम दिए हुए हैं, जहां किसानों ने कुल मिलाकर 1182 यहाँ आंकड़े सामने आए हैं कि किसानों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, खुदकुशी की है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि कर्नाटक के करीब 50 लाख किसान बढ़ती हुई सूखे से अत्यधिक प्रभावित हैं। कई बार सरकार को गुहार लगा चुके हैं। 15 महीनों से पहले सरकार को लगातार गुहार लगाई, सूखे के प्रबंधन पर कुछ कीजिए, लेकिन यहाँ किसानों के लिए कर्नाटक सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और यही वजह है कि आज किसानों के आत्महत्या के आंकड़े कर्नाटक के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और ये करीब 1200 तक पहुंच गए हैं। सरकार इस बाबत कुछ नहीं कह रही है। यहाँ पर बता दें आपको, भाजपा के नेता तमाम हल्ला बोल कर रहे हैं। कर्नाटक में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो 5 गारंटियों को लेकर हुए, इसके साथ बढ़ते दूध दही के दामों को लेकर हुए, इसके साथ यहाँ
वाटर सरचार्जेस टैक्स बढ़ाने को लेकर हुए। कर्नाटक में देखिए लगातार हर कुछ के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और कांग्रेस सरकार यहां महंगाई पर, बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को इस बार खूब घेरती हुई लोकसभा चुनाव में नजर आई थी। और ये नजर आई तब जब किसानों ने यहां 3 गारंटियों पर फसलों के एमएसपी को लेकर यहां 2 साल पहले प्रचंड प्रदर्शन किया था, जहां शंभू, टिकरी सभी बॉर्डर पर सील कर दिए गए थे। और कर्नाटक में ही नहीं और यहां पर पूरे देश भर में किसानों का प्रचंड प्रदर्शन केंद्र सरकार के विरुद्ध हुआ था, जहां पर केंद्र ने बाद में अपनी गारंटियों को, ये 3 जो कृषि कानून लाई थी केंद्र सरकार, उसको वापस कर ली थी। अब बता दें आपको, आर्थिक संकट दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 6,000 रुपए कैश के रूप में बजट में बताया है, जिसके जो अवधि है उसको 8,000 तक भी किया जाना है। और इसके साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ और सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। बता दें आपको, मोदी सरकार ने इस बार के बजट में किसानों को भारी तोहफा दिया है। किसान सम्मान निधि के अमाउंट को बढ़ाया गया है। केवाईसी को लेकर भी अलग अलग तरीके से सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। और आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर पीएम किसान पोर्टल के अनुसार राज्य के लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 39,65,327 है, जो कि लाभ पाएंगे पीएम के तहत, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योजनाओं के तहत पीएम किसान पोर्टल, जो कि अलग तरीके से शुरू की गई थी। और ये जो कर्नाटक के लाभ पाने वाले किसान हैं, यहां पर राज्य के 50 लाख किसान लाभान्वित होंगे। और वहीं एक तरफ कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार कर्नाटक में इसी वजह से घिरी क्योंकि कांग्रेस सरकार अपने 5 गारंटियों को बोलकर सत्ता में यहां आई थी, बहुमत पाया था, बीजेपी को हटाया था। और अब कर्नाटक कांग्रेस सरकार बस यही कर रही है कि सिलेबस हटा देना, मुगलों के इतिहास को जो हटाया जाना था उसको वापस से जोड़ने जैसी बातें करना, और यहाँ पर हमेशा बीजेपी की नीतियों को यहाँ विरोध करना। लेकिन एक भी काम किसानों के लिए नहीं है। अगर किसानों के लिए ये 15 महीनों में कुछ काम किए होते तो यहाँ 1200 करीब किसानों ने खुदकुशी नहीं की होती। आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ कहा जा रहा है कि मई 2024 में कर्नाटक के सूखे को लेकर रिपोर्ट में राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा के हवाले से ये कहा गया था। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, किसानों ने क्यों आत्महत्या की है। यहां कहा जा रहा है राजस्व मंत्री के द्वारा कि 33 लाख से ज्यादा किसान सूखा प्रभावित थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे, आवेदन सरकार को दे रहे थे। 24 का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं, और सरकार ने कुछ नहीं सुना। इस तरह से देखें तो राज्य के 50 लाख किसानों में से 33 लाख किसान लोग जो है वो सूखे से प्रभावित थे। तो देखिए, ये सूखे से प्रभावित किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। और वहीं मूंग, उड़द, सोयाबीन के लिए मुसीबत बन सकती है। मानसूनी बारिश, देरी से बुआई वाले फसलों पर भी संकट है। इन तरीके से अभी बारिश के मौसम पर सरकार यहाँ पर अलग अलग तरीके से राज्यों में प्रबंधन अगर ना करेगी तो ऐसी किसानों की आत्महत्या करने की जो लिस्ट है वो बढ़ती जाएगी। किसान मजबूर हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन वहां पर उसके बावजूद भी कर्नाटक सरकार किसानों की कुछ नहीं सुन रही है। ये तमाम आंकड़े और कारण मैंने आपको बताए। आपकी जो राय है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।